नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि जहां एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर सदन देश को सौंपा गया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते नजर आई और दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बवाल कटा और देश की पहलवान बेटियों को घसीटा गया और आंदोलन में यहां पर जबरदस्त तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के पहलवान बेटियों के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो विपक्ष ने हंगामा किया, क्योंकि विपक्ष का ये कहना था कि संसद का जो एक भाग होते हैं राष्ट्रपति, उन राष्ट्रपति द्वारा ही संसद का उद्घाटन कराया जाना चाहिए और अगर प्रोटोकॉल देखा जाए तो प्रधानमंत्री से ऊपर का प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का होता है और अगर राष्ट्रपति इस संसद भवन को इस देश को सौंपते तो फिर ज़्यादा बात अच्छी होती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और एक तस्वीर भी इस वक्त हमारे पास वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आगे खड़े हैं और जो ओम बिरला हैं, जो स्पीकर हैं, वो पीछे खड़े हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में अगर लोकसभा को संचालित करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी की होती है तो वो स्पीकर की होती है, लेकिन फ्रंट में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी देखे जा सकते हैं और स्पीकर पीछे हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा का एक तरीके से मालिक होता है वो भी यहाँ पर पीछे हैं और जो देश के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के हाथों से पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं कराया गया और बीजेपी ने या फिर यूं कहिए कि सरकार ने ये मुनासिब समझा कि प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन हो और ये हुआ भी। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने इसी बात को लेकर बीजेपी को घेरा है कि आखिरकार राष्ट्रपति से, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाई गई तो उसका श्रेय बीजेपी द्वारा लिया गया कि एक आदिवासी महिला को इतने बड़े पद पर बिठाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब जब उन राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं कराया गया तो विपक्ष कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन वीडियो को लाइक करके कमेंट में करते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ की एक और बड़ी घोषणा, कांग्रेस सरकार बनी तो इनको मिलेगी मंत्रालय में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस सरकार वापसी का दावा करते हुए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बड़ी घोषणा की है। सौंसर विधानसभा सीट में आयोजित ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने घोषणा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस आती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विशेष सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खासकर छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक पास जारी होगा जिससे वो सीधे मंत्रालय में बिना रोक टोक के, बिना किसी अनुमति के एंट्री कर सकेंगे। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि जो बैच जारी किया जाएगा उसमें क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वयक को 5 कार्यकर्ताओं के साथ सीधे एंट्री मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने ये नाराजगी जाहिर की थी कि कांग्रेस सरकार में उनकी पूछ पर कुछ नहीं हो रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि इनमें से कई कांग्रेस नेता नाराज भी दिखे। ऐसे में चुनाव के 5 महीने पहले सभी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह नया दांव खेला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज़ों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर पहलवानों ने नए संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान कर दिया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 28 मई को दिल्ली के जंतर मंतर से नई संसद की ओर महापंचायत करने जा रहे पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस से संसद भवन जाने के लिए रोके जाने पर दोनों के बीच बहस हो गई है और इसके बाद पुलिस पहलवानों को घसीटते हुए अपने साथ ले गई और इसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहलवानों के साथ हुई बर्बरता को लेकर केंद्र सरकार को ही घेरा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राज्याभिषेक हुआ पूरा, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। संसद के उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आवाज़ उठाई है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर
कुचल रहा जनता की आवाज। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष और बीजेपी सरकार के बीच पिछले कई दिनों से रात ठनी हुई है। दरअसल विपक्ष चाहता था कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ना होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से हो। इसी के चलते विपक्ष की 19 पार्टियों ने साझा बयान जारी करके नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए रखी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ा खूंटा, कहा दिल्ली में पहलवानों की रिहाई तक यहां से नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नए संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में महिला पंचायत में शामिल होने आ रहे किसानों को पुलिस ने गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर ही जबरन रोक दिया और इससे नाराज किसानों की पुलिस से झड़प भी हो गई। किसान दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में पंचायत में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस के रोके जाने से नाराज किसान वहीं धरने पर बैठ गए और हंगामा करने लगे। पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला और इसी बीच बॉर्डर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए और ऐलान किया कि जब तक दिल्ली में गिरफ्तार पहलवान रिहा नहीं किए जाते तब तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से नहीं उठेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज़। पहलवानों पर एक्शन को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। जी हां दोस्तों, जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने रविवार को सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू भी हटा दिया है और इसे लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ममता बनर्जी का दावा 6 महीने में बदल जाएगी केंद्र की सरकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जातीय दंगों की साजिश रचकर राज्य में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। बनर्जी ने राज्य की मंत्री बीरबाहा हंसदा के वाहन पर हमले की निंदा की और कहा कि शुक्रवार को हुई इस घटना के पीछे कुर्मी समुदाय के सदस्यों का नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ था। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे कई तरह से धमकी दी गई है, केवल 6 महीना इंतजार कीजिए फिर दिल्ली बदल जाएगी, इस बार प्रधानमंत्री बदलेंगे। आपको बताएं, ममता बनर्जी बंगाल के मोदी नगर में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी क्या कर रही है, कभी नोटबंदी तो कभी कुछ और। बीजेपी बंगाल में भी तनाव पैदा करने की योजना बना रही है और इसके लिए पैसे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने राज्य की मंत्री बीरबाहा हंसदा के वाहन पर हमले की निंदा की और कहा कि शुक्रवार को हुई इस घटना के पीछे कुर्मी समुदाय के सदस्यों का नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, संसद के उद्घाटन के बाद बरसा विपक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि संसद लोगों की आवाज़ है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं और एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज़। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने ट्वीट किया कि नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा। बीजेपी आरएसएस के सत्ताधारियों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा हैं। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद, जय भारत।